हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, कैसा चल रहा है इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिश्ता, जो भी है सब क्लियर करते हैं। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम ले या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। फाइव कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। किंग ऑफ वांड्स की कार्ड देखो, है ना, किसी ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि आपकी रीडिंग जो है कभी रेजोनेट होती है, कभी नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका यही कारण है कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी या सारी जो वीडियो है वो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। कुछ बातें रेजोनेट होगी, कुछ नहीं भी होगी। जो आपसे रेजोनेट हो जाती है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए कही गई है या मेरे से मैच हो रही है, उसे आप रिसीव करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अलग जा रही है, तो वो हो सकता है कि वो रीडिंग किसी और के लिए हो, वो मैचिंग किसी और के लिए हो, तो आप उसको छोड़ दें। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि एक्यूरेट पता चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो फिर उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवाइए। चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग अगर देखा जाए आपके पार्टनर को लेके, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। थर्ड पार्टी की रीडिंग है और सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 नंबर का ही कार्ड निकल के आया है, जो कि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का वेट कर रही है। क्यों वेट कर रही है? क्योंकि आपके पार्टनर उनकी लाइफ से काफ़ी हद तक जा चुके हैं। काफ़ी हद तक इसलिए बोलूँगी मैं, क्योंकि अभी आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी है कि ना तो वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की लाइफ से निकले हैं और ना वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। तो अभी आपके पार्टनर की स्थिति क्या है कि वहाँ से भी आधे आ चुके हैं और आप तक भी नहीं पहुँचे, मतलब वो तो बीच में है अभी। उनका तो कोई घर ही नहीं है, इधर थर्ड पार्टी से भी उन्होंने रिलेशन ख़राब कर रहे हैं और इधर आपके पास भी प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। तो अभी देखो इस कार्ड में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इस कप से भी दूर जा रहे हैं और गुफा तक भी नहीं पहुंच पाया है ये जो व्यक्ति है। अगर आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे तो यही सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से भी निकल गए हैं और आप तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो बीच की स्थिति आ गई उनकी। तो अब ये कहते हैं ना कि ना तो वो घर के रहे ना घाट के रहे। अभी फिलहाल की स्थिति देखो उनकी यही है। दूसरा, थर्ड पार्टी वेटिंग में तो दिख ही रही है। एक कमेंट्स मुझे और याद आया, किसी ने मुझे कमेंट्स लिखा था कि मेरे पार्टनर ड्रिंक नहीं करते हैं, है ना, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ और आप बार बार इसी चीज़ को की गलती करते हो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये रीडिंग सबसे रेजोनेट हो ऐसा नहीं है। अब मैंने कहा कि आपके पार्टनर ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसा अगर मैंने कहा होगा पिछली वीडियो में, तो अगर आपके नहीं करते हैं तो आप उसे मत लो ना उस बात को। जो करते हैं वो अपने आप ले लेंगे इस चीज़ को। तो यही है कि ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए इस रीडिंग की एक एक बात आपसे रेजोनेट हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी वेटिंग मोड में दिख रही है। वेटिंग मोड किस चीज़ का? क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से जा रहे हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी की लाइफ से निकल चुके हैं और प्रॉपरली आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर की ऐसी स्थिति है कि वो ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं। जहाँ एक तरफ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ने ही मिलकर सोचा था कि एक बहुत अच्छी दुनिया बनाएंगे, बहुत अच्छा घर बनाएंगे, बहुत प्रेम से रहेंगे,
प्यार से रहेंगे, तो वो सारे ही सपने अब मुझे उन सपनों से मुंह फेरते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी भी कहीं हद तक मुझे उन सपनों से मुंह फेरती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर बहुत से रिलेशन जो है वो हस्बैंड वाइफ का भी है और बहुत सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से यही दिख रही है कि वो इस रिलेशन से अब मुंह मोड़ना चाह रही है, वहीं आपके पार्टनर भी इस रिलेशन से मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। दोनों का ही मन उतर चुका है एक दूसरे से, इसीलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर ज़्यादा अच्छे से नहीं रह रहे हैं या फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं। और वहीं जो थर्ड पार्टी है वो एक तरफ तो वेट कर रही है कि चलो रिश्ता वापस से सही हो जाए, और दूसरा वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही, अपनी लाइफ में आगे के बारे में सोच रही है कि मुझे अब अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। दोनों की अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो दोनों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि सो ठीक ठीक एनर्जी आ रही है। ना तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए उतावली हो रही है, ना ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए उतावले हो रहे हैं। हमारे यहाँ उतावला बोलते हैं अब आपके उधर क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी तरीके से पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। उनका जो माइंड है ना, वो चाह रहे हैं अपने करियर पे पैसा कमाने पे। पैसा कमाने के क्यों सोच रहे हैं आपके पार्टनर? इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इन 2023 में, इन दिनों में, इन 1-1.5 साल में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बोल सकते हैं, इन 2 सालों में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से बहुत पैसा खींचा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा खींचा है, जिसके कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो लुट गया हूँ, है ना। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है। और अब इस चीज़ का वो गुस्सा किस पे उतार रहे हैं? खुद पे ही उतार रहे हैं। कैसे उतार रहे हैं? कि मुझे अब पैसा कमाना है, मुझे अब स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अब लाइफ में कुछ करना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके पास भी बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके पास बढ़ने का सोच तो रहे हैं वो, और काफ़ी लोगों का रियूनियन हुआ भी है। जैसे कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उससे मुझे पता चला है काफ़ी लोगों का रियूनियन हुआ है, और सभी को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ। आप आपके पार्टनर के साथ हैप्पी रहो, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, यही मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। जो ये कार्ड बता रहे हैं वो यही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आने चाह रहे का मतलब यही है कि उनकी स्थिति अद्धर-झूल है। जैसे देखो, इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि कुछ वॉन्ट्स ज़मीन तक पहुंच गई है और कुछ वॉन्ट्स ऊपर ही रह गई है। मतलब कुछ के पार्टनर आ चुके हैं, कुछ के पार्टनर आना चाह रहे हैं, और कुछ के पार्टनर आ रहे हैं लेकिन उनको आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपके पार्टनर की स्थिति देखी जाए तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी के कारण आई है। ना वो थर्ड पार्टी में जाते, ना वो पैसों से प्रॉब्लम में आते, ना वो रिलेशनशिप से, आपके रिलेशन से प्रॉब्लम में आते, ना उनका समाज में रुतबा कम होता, ना परिवार में उनकी कहते हैं ना कि नाम खराब होना। तो थर्ड पार्टी के कारण आपके परिवार में भी आपके पार्टनर के परिवार में भी आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा नाम खराब हुआ है, जिसके कारण से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में सब जने मेरे दुश्मन बने हुए हैं। और ये जो भी स्थिति आई है, ये आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि ये जो भी स्थिति आई है ये थर्ड पार्टी के कारण आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर थर्ड पार्टी को देखा जाए तो वो अपने हाल में मस्त बिंदास अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर वापस से कहते हैं ना कि जीरो से शुरू कर रही है अपनी लाइफ को, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से पता चल गया है कि अब आपके पार्टनर उसके पास नहीं रहना चाह रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी की, जैसे मैं आपको हर बात बताती हूँ कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। थर्ड पार्टी यही सोच रही है कि मुझे अब मेरी लाइफ में आगे बढ़ जाना ही सही रहेगा। कभी कभी आपके पार्टनर का मन विचलित होता है, और वो थर्ड पार्टी जब जब आपके पार्टनर की लाइफ से आगे जाती है, बढ़ती है आगे की तरफ, तो आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि डग्गू पच्चू वाली, है ना। ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कि नहीं जाने दूंगा, इस टाइप की होता है ना कि जब बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, तो हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वही
मनपसंद चीज़ जब कम होने लगती है या फिर कोई एक ही बचता है, जैसे मान लो कि अगर किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है, अगर वो बहुत सारे रसगुल्ले आ जाएंगे तो वो उसकी कदर नहीं करेगा, लेकिन उसके पास 1 या 2 पीस ही होगा रसगुल्ले का तो उसको बहुत ही अवेयर के रखेगा और प्यार से रखेगा, प्यार से खाएगा। वही स्थिति है कि जब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से दूर जा रही है, टाटा बाय बाय करती है जब थर्ड पार्टी, तो आपके पार्टनर का मन एकदम से भावुक हो जाता है या फिर थर्ड पार्टी की तरफ खींचने लगता है और वो फिर थर्ड पार्टी को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा लेती है, इसी इमोशन का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा लेती है और वो वापस से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है। और क्यों करती है स्टार्ट? एक ही कारण है देखो, कि वो अपनी लाइफ में खुद को लेके ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहती है। उसको आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका करियर कैसा चल रहा है, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उससे थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी को कितना फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ पे थर्ड पार्टी का फोकस रहता है। और इसी कारण से आपके पार्टनर काफ़ी हद तक फाइनेंशियली कंडीशन अभी आपके पार्टनर की अच्छी नहीं दिख रही है, इसीलिए उनके मन में ऐसा आया था कि मुझे अब बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे मेरे करियर पे फोकस रहना है। थर्ड पार्टी दिमाग का गेम भी खेलती है, सही मौके पे हथौड़ा मार देना, कहते हैं ना लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारो, ऐसे वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जहाँ देखती है कि हाँ कहाँ आपके पार्टनर वीक पड़ रहे हैं वहीं वो हथौड़ा मार देती है और फिर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करती है। तो ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी अभी भी गेम तो खेल रही है, ऐसा नहीं है कि वो इनोसेंट बन गई हो या फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा हो, नहीं ये नहीं बोल सकते हैं, अभी भी थर्ड पार्टी गेम खेल रही है। हाँ, आपके पार्टनर की अगर सिचुएशन देखी जाए तो आपके पार्टनर ज़रूर डबल सिचुएशन में है, डबल स्थिति में है, डबल मनोस्थिति में है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ। कभी वो आपकी तरफ दौड़ते हैं, कभी थर्ड पार्टी की तरफ दौड़ते हैं, कभी आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो, कभी थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लगती है, तो उनका माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट किया है तब तो उन्होंने कुछ हद तक अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करी होगी या फिर आप को उन्होंने कॉल किया, मतलब वो आपकी तरफ फोकस है, ये तो 100% शो हो ही रहा है। लेकिन जिनके पार्टनर का कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं आया है उनके पार्टनर की मन स्थिति भी यही चल रही है कि वो कभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, कभी थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब अभी वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। जब वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं तब उनको लगता है कि नहीं ये गलत है, आप सही हो, लेकिन जब आप आपकी तरफ आते हैं आपके पार्टनर, तब थर्ड पार्टी ऐसा गेम खेलती है कि वापस वो थर्ड पार्टी की तरफ खींच के चले जाते हैं। तो ये अभी आना जाना अभी थर्ड आपके पार्टनर की स्थिति कह सकते हैं कि अद्दर झूल वाली स्थिति, और ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी रहती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी रहती है। अगर इंसान को पता हो ना कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, एक माइंड सेट हो, तो वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करता है, प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन जब उसको यही नहीं पता कि मेरी दिशा क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है, तो फिर वो इंसान सिर्फ भटकता ही रहता है। तो फिलहाल आपके पार्टनर की यही स्थिति है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से भटक रहे हैं और थर्ड पार्टी को जब जब भी मौका मिलता है वो आपके पार्टनर को अपने फेवर में लेने की पूरी कोशिश करती हैं। थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है कि एक समय वो था पहले पास्ट में कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों जने या तो शादी कर चुके थे या फिर शादी करने का सोच रहे थे या फिर कोई कमिटमेंट का सोच रहे थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अपने मन की बात तक भी शेयर नहीं करते। क्या उनके मन में चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ऐसी कुछ भी बातें वो थर्ड पार्टी को नहीं बताते हैं। जबकि पास्ट में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशन था ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, सब तरीके से ऑल ओवर कहे तो बहुत अच्छा रिलेशन उनका रहा है। लेकिन फ़िलहाल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कुछ भी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं और यही चीज़ थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा खले जा रही है, बहुत ज़्यादा ये बातें थर्ड पार्टी को चुभ रही है। देखो, अगर आपके पार्टनर आपके पास आए या नहीं आए ये एक अलग मैटर है, लेकिन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का अगर रिश्ता देखा जाए तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी
आपको सारी बातें नहीं बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना कमा रहे हैं, वो कैसे लाइफ जी रहे हैं। जो बताने जैसी होती है सिर्फ वही बता रहे हैं, बाकी फिर साइलेंट। और ये बात थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे टोटल उसको इग्नोर किया जा रहा है, और इसी कारण से वो चाह रही है कि अपने लाइफ की नई शुरुआत कर लेना। थर्ड पार्टी खुद की लाइफ की नई शुरुआत कर लेना चाह रही है इसी कारण से, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर उसको इग्नोर कर रहे हैं ना, ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर फैमिली का देखा जाए तो अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का कोई परिवार हो जो थर्ड पार्टी है, तो वो भी यही चाह रहे हैं कि अब बेटा अपने मन की बातें नहीं बता रहा है, या बेटी मन की बातें नहीं बता रही है, या जो भी है वो मन की बातें नहीं बता रहे हैं, तो अब हमें इनको छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। यही चीज़ कार्ड से निकल के आ रही है। नहीं कब से गड़ गए। कुछ एनर्जी ऐसी कैच हुई है जिसके अंदर थर्ड पार्टी अभी भी आपके पार्टनर से शादी करना चाह रही है या फिर कमिटमेंट लेना चाह रही है। और आपके पार्टनर जब ऐसा नहीं कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी गुस्से में आ रही है या फिर एक्शन ले रही है, या ये कह सकते हैं कि ऐसा माहौल पैदा कर रही है जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दे। क्यों दे दे? ताकि थर्ड पार्टी के पास घर हो, परिवार हो, पैसा हो, एक सुखी संपन्न घर हो, और अपनी लाइफ को वो कंप्लीट महसूस करे। इसके कारण से वो ये सब सिचुएशन बना रही है, और ताकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दे। तो ये कह सकते हैं अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो 2-3 एनर्जियाँ निकल के आई है, जिससे जो रेजोनेट हो वो उसे ले सकते हैं। जिससे रेजोनेट नहीं हो रही है वो समझ जाएं कि वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। ऑल ओवर जो 2-3 एनर्जी आई है वो यही आई है कि एक फेस ये चल रहा है कि आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी के पास है पूरी तरीके से, ना आपके पास है, बीच वाली स्थिति चल रही है। अद्धर झूल में लटके हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको समझ नहीं पड़ रहा है क्या करना है। वहीं थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नए सिरे से जीना शुरू कर रही है। उसको विश्वास हो गया है कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास नहीं रहेंगे, इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर का पीछा अभी भी नहीं छोड़ रही है। अभी भी वो चाह रही है कि आपके पार्टनर से कैसे भी करके कमिटमेंट करवा लिया जाए, या फिर कोई पेपर कार्रवाई भी दिख रही है। जो भी वो पेपर कार्रवाई किसी से रिलेटेड भी हो सकती है, मकान से, कार से, या फिर कुछ आपस में इन दोनों का एग्रीमेंट साइन हो, या फिर शादी के लिए कैसे भी करके मना लेना। इस टाइप की एनर्जी अभी भी थर्ड पार्टी की चल रही है कुछ के पार्टनर को लेके, है ना। सभी का नहीं बोल रही हूँ मैं, टेंशन में मत आ जाना। जिससे रेजोनेट हो रही होगी वो अपने आप समझ जाएंगे कि ये स्थिति किसके लिए चल रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर को लेके क्या चल रहा है, इसीलिए कार्ड निकाले हैं। 3 कार्ड निकल के आए हैं। पहला कार्ड शो कर रहा है कि आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव डालना चाह रही है। जो कई बार सिचुएशन ऐसी हुई है कि थर्ड पार्टी ने मन मारा है कि चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो, रहने दो, इस टाइप की एनर्जी रही है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है वो यही है कि थर्ड पार्टी पूरी फॉर्म में, पूरे पावर में आपके पार्टनर के ऊपर प्रभाव डालने वाली है, ताकि आपके पार्टनर को दबा सके।
या फिर आपने आपके पार्टनर को झुका सके। एक्शन मोड में वो दिख रही है पूरी तरीके से। और क्यों दिख रही है? ताकि स्थिति को वापस में बैलेंस में किया जा सके। जो रिश्ता आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा था, उस रिश्ते को वापस में बैलेंस में किया जा सके। अब आप एक चीज़ नोटिस करी हो अगर आपने, कि जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी तब स्टार्टिंग में ये कार्ड निकल के आया था। मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी की रीडिंग है और 3 नंबर का कार्ड निकल के आया है ना। और जब रीडिंग को एंड कर रहे हैं तब भी ये कार्ड निकल के आया है। मतलब यही है कि थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को अपने फेवर में ले सके, चाहे साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति अपनाए, पर वो वापस से खींच सके खुद की तरफ, ताकि आपके और आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन वो पहले के जैसे बैलेंस में आ जाए। और इसीलिए उसको जो पॉसिबल लगेगा, जो सही लगेगा, वो सारी चीज़ें वो आपके पार्टनर के लिए करेगी। अगर इस चीज़ के अंदर थर्ड पार्टी फेल हो जाती है तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर का पीछा छोड़ देगी और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ जाएगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो दूसरा पार्टनर करे या फिर वो कोई दूसरा रास्ता देखे खुद की लाइफ के लिए, लेकिन आपके पार्टनर का पूरी तरीके से वो पीछा छोड़ देंगी। यही एक्शन निकल के आया है कि वो पहले पूरे प्रभाव के साथ कोशिश करेगी। जब उसका एक्शन सक्सेस नहीं हुआ तो फिर वो आपके पार्टनर का पीछा छोड़ देगी। लेकिन अगर एक्शन जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे करना चाह रही है वो सक्सेस हो गया तो फिर ये रिलेशन और ज़्यादा रियूनियन होने के लिए आपके और आपके पार्टनर का उसमें ब्रेक लग जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि टाइम लग जाएगा। ये रिश्ता वापस से 2 कदम पीछे चल जाएगा। तो यही एनर्जी थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की। साथ में थर्ड पार्टी का एक्शन भी देख लिया। अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। चलो ठीक है, 2 कार्ड निकालूंगी। आपको आपकी पसंद का एक कार्ड चूज़ करना है। कार्डों के ऊपर मैं क्रिस्टल भी रखूंगी, टेंशन मत लो, ताकि आपको कार्ड अच्छे से समझ में आ जाए। एक के ऊपर वाइट क्रिस्टल रखा है और एक के ऊपर ब्लू। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लें। ओके, देखो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है ना, उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। अगर पार्टनर है तो पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, या फिर अगर आप किसी के साथ भी अच्छे से बात कर रहे हो या अच्छा रिलेशन हो, चाहे वो ऑफिस में हो, करियर में हो या आपके घर परिवार में हो, तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो दरार डाल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में जहर घोल रहा है और आप उसके ऊपर अंधा विश्वास कर रहे हो। थोड़ा सा आपको इस चीज़ से सतर्क रहना है कि आपको किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। अभी आपको समझ नहीं पड़ रहा कि वो इंसान कौन है, लेकिन आगे चल के आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि वो व्यक्ति कौन है। फिलहाल अगर एडवाइस देखी जाए तो यही है कि आपको अभी किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। अगर आप इन दिनों किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लगे हो तो अभी भी आशा की किरण बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है इस कार्ड के द्वारा कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आप उस पर अगर फोकस करते हो तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन
बात वही है कि आपको किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, अगर इस दुनिया में रह रहे हो, इस मृत्यु लोक में अगर आप रह रहे हो, इस पृथ्वी पे रह रहे हो, तो देखो विश्वास तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी पे, लेकिन अंधा विश्वास मत करना। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करिए, देखते हैं उनके लिए क्या निकल के आया है। देखो आज दोनों ही कार्ड अच्छे निकल के नहीं आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बहुत से व्यूवर्स अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान चल रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही शो कर रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है कि उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं उन सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जनवरी मंथ इस टाइप की प्रॉब्लम रहेगी, ताकि आप मेंटली डिस्टर्ब होते रहो। अगर आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, जब तब कर रहे हो, तो आप ये स्ट्रेस आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये जनवरी महीना आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहेगा। बहुत ही मुश्किल से ये जनवरी महीना आपके लिए निकलेगा और आपको हर छोटी छोटी बात एक बड़े पहाड़ जैसी प्रॉब्लम दिखाई देगी। और फिलहाल तो ये दिख ही रहा है कि ये मंथ आपके लिए सही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है। आप पूरी तरीके से डटे हुए हो, उन सब का सामना कर रहे हो, लेकिन इसके साथ ही आपको डिवाइन से कनेक्ट रहना है। क्योंकि आप चाहे कुछ करो या नहीं कर पाओ, लेकिन डिवाइन आपके लिए सब कुछ करेंगे जो आपके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि उनको सब दिख रहा है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए फ़िलहाल इस कार्ड के लिए मैं यही गाइडेंस दूंगी कि आपको पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत हो जाना है। तो आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी या फिर लगभग ख़त्म ही हो जाएगी। रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हुई हो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। आप सभी को हरे कृष्णा।